हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज के गुड सेशन इवनिंग सर। हमारा स्टार्ट होना। गुड इवनिंग। आप आज का सेशन हमारा है कि सीक्वल सर्वर पे आप कैसे लॉगिन क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे और परमिशन कैसे ग्रांट करेंगे। तो बेसिकली हम ये कवर करेंगे कि पहले तो हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है, लॉगिन और यूजर का क्या इंटीग्रेशन है बेसिकली। तो मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको एक आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। परवीन, आप म्यूट कर सकते हैं अगर कुछ आपका क्वेरी नहीं है तो। ठीक है। सपोज कीजिए सीक्वल सर्वर का ये डेटाबेसेस है। ओके। ये सीक्वल सर्वर डेटाबेस है और डेटाबेस के आउटसाइडर में आपका सीक्वल लॉगिन है। ये जो सीक्वल लॉगिन्स होते हैं, लॉगिन जैसे कि आपके मेनली जो टाइप होते हैं, आपको पता है कि हमने कल बात किया था सीक्वल ऑथेंटिकेशन। और दूसरा जो टाइप होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन। आप इसको, हो सकता है कि यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी भी हो, उसको आप एक्टिव डायरेक्टरी भी ले सकते हैं, डायरेक्टरी अकाउंट जो भी होता है। तो ये दोनों का जो एक्ट होगा, दोनों सेम ही होगा। आपका विंडो ऑथेंटिकेशन होगा या एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली। तो अगर किसी डेटाबेस में इंटर करना है, बेसिकली ये सपोज कीजिए डेटाबेस है, लॉगिन यहाँ से आता है और इस डाटा में जाना है, बेसिकली इस डेटाबेस में इंटर करना है। तो डेटा में इंटर करने के लिए पहले इस लॉगिन के अंदर आपका क्रेडेंशियल होता है। और क्रेडेंशियल अब मान के चलते हैं तो कोई भी फैशन हो सकता है, सिक्वल ऑथेंटिकेशन होगा। तो यहाँ पे आपका लॉगिन नेम एंड पासवर्ड होगा। ओके। अगर ये विंडो ऑथेंटिकेशन भी है तो आपका क्या होगा, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि विंडो का एक अकाउंट होगा, विंडो अकाउंट होगा और उसका आपका पासवर्ड होगा। तो ये विंडो के अकाउंट होगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं आप अपना, जैसे मैं अकाउंट दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखे होंगे सीक्वल एडमिन अकाउंट है जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ। तो सीक्वल अकाउंट जो है, सीक्वल एडमिन एक विंडो अकाउंट है और उस अकाउंट का कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल है। आप लॉग इन कर रहे हैं तो हो सकता है क्रेडेंशियल डाल रहे होंगे या ब्लैंक हो सकता है। तो बेसिकली ये लॉगिन जो सीक्वल ऑथेंटिकेशन होगा, उसका क्रेडेंशियल आपका यहाँ पे होगा, मास्टर डेटाबेस के अंदर सेव होगा, मास्टर डीबी जिसको बोलते हैं आपका सिस्टम डेटाबेसेस, मास्टर डीबी के अंदर स्टोर होगा। और जो विंडो क्रेडेंशियल होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, विंडो के एंड पे होगा। हो सकता है आपका सी ड्राइव में स्टोर होगा, या ये भी हो सकता है कि हो सकता है रजिस्ट्री के अंदर आपका स्टोर होगा। लेकिन ये वाला क्रेडेंशियल आपका डेटाबेस में होगा। तो जब भी आप किसी लॉगिन को ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो सीक्वल ऑथेंटिकेशन के केस में वो मास्टर डेटाबेस को चेक करता है। और चेक करने के बाद जो भी उसको राइट्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो डेटाबेस होता है, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे पेरोल डेटाबेस है, पेरोल डीबी है। तो अगर वो यूजर को पेरोल डीबी को एक्सेस होगा तो इसे कनेक्ट होगा या इनएक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है कि लॉगिन
और अकाउंट से डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते डेटाबेसेस। अब इसमें दो तरह के कंसेप्ट आते हैं बेसिकली। दो आपका लॉजिक होता है। एक होता है सर्वर लेवल रोल होता है, और दूसरा होता है आपका डीबी लेवल रोल होता है। तो अगर डेटाबेस से रिलेटेड परमिशन होगा तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन होगा, यहाँ पे डीबी रोल, डेटाबेस रोल जिसको बोलते हैं। और जो आपके सर्वर से इंटीग्रेटेड होगा उसको बोलते हैं सर्वर रोल बेसिकली। वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे अभी आपको कंफर्म हो जाएगा बेसिकली। तो अब डेटाबेस का रोल मैं बात करूं कि किसी डीबी को आपको रीड का परमिशन है कि नहीं, तो वो डेटाबेस रोल है। डेटाबेस राइट करने का परमिशन है कि नहीं, वो डेटाबेस राइटर रोल है। और यहाँ पे जैसे आप देखा होंगे सिस एडमिन रोल, ये सर्वर रोल है। तो ये काम करता हूं मैं प्रैक्टिकली। मैं एसएसएमएस यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। ओके। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका सिक्वल कनेक्टेड है। यहाँ पे लॉगिन जब सिक्योरिटी में जाते हैं, सिक्योरिटी को एक्सपेंड करते तो आपका यहाँ पे लॉगिन आता है। ओके। ये जो लॉगिन होता है, ये लॉगिन जो है वो आपका सिक्वल ऑथेंटिकेशन लॉगिन है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ऐसे का कोई आईडी होगा और पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड आपके मास्टर डेटाबेस, जिसको बोलते हैं सिस्टम डेटाबेसेस, ये सिस्टम डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, जो ये मास्टर डेटाबेस है। तो दूसरा बात करता हूं कि इसमें अगर विंडो ऑथेंटिकेशन अकाउंट है कोई, जैसे मैं बात करता हूं सिक्वल एडमिन, इस पीसी के अंदर एक मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल नहीं होगा। आप स्क्रिप्ट में जाके देखेंगे तो स्क्रिप्ट अगर इसका देखेंगे तो कोई पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये विंडो ऑथेंटिकेशन अकाउंट है। जो भी इसकी ऑथेंटिकेसिटी होगी, जो आपका विंडो के थ्रू आपका होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है कि डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्रिएट लॉगिन दिस फॉर विंडो दिस मास्टर डेटाबेसेस। तो बेसिकली इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं है, और मैं एक ऐसे का पासवर्ड, ये विंडो ऑथेंटिकेशन है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं। तो आप देखिए क्या मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहां पे आपको होगा क्रिएट लॉगिन और कुछ ना कुछ इसका क्रेडेंशियल है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि विंडो ऑथेंटिकेशन में विंडो ऑथेंटिकेट पहले करता है, सीक्वल ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सीक्वल के अंदर अकाउंट क्रिएटेड है तो कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। जो सीक्वल ऑथेंटिकेशन है उसमें आपको पासवर्ड डालना है, और वो पासवर्ड मास्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो आप देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए, यूज मास्टर ऐसे, एंड दिस इज अ पासवर्ड। ए इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं है। ओके। तो आपको ये पता लग गया होगा कि बेसिकली, अब बात करते हैं सर्वर रोल। मैं आपको जो बताया कि सर्वर रोल क्या होता है, तो ये आपका लॉगिन है। लॉगिन पे जो भी आप रोल अप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए मैं इसी की प्रॉपर्टी में जाता हूं, तो यहां पे सर्वर रोल होता है। अब सर्वर रोल बहुत से हैं, जैसे आपका सीसेडमिन है, जिसको फुल एक्सेस है बेसिकली। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बल्क एडमिन। अगर कोई ये सारे आपका रोल नहीं है, बेसिकली ये सिस्टम जनरेटेड क्रिएटेड है, यहाँ पे है बल्क एडमिन। अगर कोई बल्क एडमिन, बल्क टाइप का कमांड अगर आपको चलाना है, तो अगर सपोज कीजिए कोई लॉगिन, कोई यूजर या कोई पर्सन ज्वाइन करता है जिसको बल्क एडमिन कमांड चलाना है, बल्क कमांड चलाना है, जैसे मुझे बल्क में डेटा को जैसे कि ड्रॉप करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, और एक बल्क इंसर्ट इनटू भी कमांड होता है, जो आपको किसी एक्सटर्नल फाइल जैसे सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, उसे एक्सेल से डाटा डायरेक्टली इंपोर्ट करना है, उसके लिए बल्क एडमिन कमांड देना पड़ता है। अब कंपनी में क्या होता है, डीबीए लोग ज्वाइन करते हैं एज ए डीबीए। कंपनी में क्या करती है, एक बंदे का रोल होगा कि डेटाबेस को क्रिएट करेगा। वो डेटाबेस क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, तो उसको हम देंगे डीबी क्रिएटर रोल। ओके। और मैं अगर इसको सीस एडमिन दे दिया, अब कुछ ऐसे बंदे हैं कि डिस एडमिन, जो डिस्क को मैनेजमेंट करेंगे
कि कौन सा डिस्क आपको एक्सेसिबल होगा, किस डीबीए को, किस लेवल के यूजर को। तो ये जो रोल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए ये सर्वर रोल है। अगर मैं ये रोल दे दूं तो यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डेटाबेस रोल क्या होता है। अब यहाँ पे आप, एक यूजर पे मैं जाता हूँ, डेटाबेस पे जाता हूँ, जैसे पेरोल डीबी की बात करता हूँ, और इसके अंदर आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे यूजर होंगे, और यहाँ पे भी रोल की लिस्टिंग है। तो इस रोल की, जो डेटाबेस रोल आपको मैंने बोला था, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए कौन कौन सा रोल है। जैसे आपका बहुत मतलब कि जो फ्रीक्वेंट यूज होता है, डीबी अंडरस्कोर डेटा रीडर। अगर किसी को रीड की परमिशन चाहिए इस डाटाबेस पे, यानी कि पेरोल डेटाबेस पे, तो उसको ये रोल हमें ऐड करना है। अगर राइटर की परमिशन चाहिए तो डीबी अंडरस्कोर डेटा राइटर, उसको राइटर की परमिशन देते हैं। तो ये सारे डेटाबेस रोल है। तो अगर मैं कहता हूं कि एक्स वाई जी बंदा अगर पेरोल डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, रीड करना चाहता है, तो उसको डेटाबेस रोल जो मैं अप्लाई करने वाला हूं, वो आपका रीडर का रोल अप्लाई करूंगा, जो आप सिक्योरिटी के टैब में जाके यहाँ पे डेटाबेस रोल में आप जाके देख पाएंगे, जैसे ये डाटा रीडर रोल। तो मैं पूरा ये प्रैक्टिकल करूंगा, और एक एक रोल के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि ये सारे जो डेटाबेस रोल है और सर्वर रोल है कैसे यूजफुल है। अब जो आपकी लॉगिन यहाँ पे बनती है, ये लॉगिन बना, और यूजर जो लाइज करता है आपका, वो होता है आपके यहाँ पे डेटाबेस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका यूजर क्रिएट किया। यहाँ पे जो लॉगिन बनता है, सपोज कीजिए कि एक लॉगिन, मैं सर्वर रोल हटाता हूँ, एक लॉगिन बनाया मैंने, जैसे कि प्रवीण बनाया। इस प्रवीण यूजर को मुझे इस पेरोल डेटाबेस को रीड करना है, तो मैं एक यहाँ पे एक यूजर बनाऊंगा, प्रवीण, और इसमें क्रेडेंशियल होगा, और इसके साथ इसकी मैपिंग करेंगे, और इसको किसी रोल से, जैसे डेटाबेस रोल यहाँ पे होगा, उस डेटाबेस रोल से इसको हम अटैच करेंगे, जैसे यहाँ पे है डेटा रीडर रोल। तो मैं इसको अटैच करूंगा इसे। तो अब क्या होगा कि इस डेटाबेस पे परवीन को रीडर का रोल मिल गया। परवीन का क्रेडेंशियल इस मास्टर डेटाबेस में स्टोर होगा, यहाँ पे एक मास्टर डेटाबेस होगा, और मास्टर डेटाबेस के अंदर परवीन होगा, क्योंकि परवीन एक सिक्वल ऑथेंटिकेशन यूजर है। इसकी जो वैलिडेशन होगा, पासवर्ड जो स्टोर होगा मास्टर डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर से वैलिडेट होगा, और अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है, देन नेक्स्ट स्टेप वो चेक करेगा कि इस परवीन को कौन सा रोल असाइन है, डेटाबेस रोल रीडर है या राइटर है या ऑनर है। तो जो भी रोल अप्लाई होगा, उस रोल के हिसाब से ये डीबी एक्सेसिबल होगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकल डेमो अभी करते हैं, जिससे आपको क्लियरली हो जाएगा कि फाइनली कैसे आप काम करने वाले हैं। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है, ये बताइए। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और हमें लग रहा था कि गौरव को कोई क्वेरी था लॉगिन के हिसाब से, कि लॉगिन में कुछ और पासवर्ड में कुछ इशू हो रहा था। हाँ सर, वो मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा। मतलब मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन से किया तो हो गया, फिर हम्म। ना फिर उससे भी सिक्योर नहीं हो रहा। ऑथेंटिकेशन से आपका नहीं हुआ? हाँ, उसमें वो डाला जो आपने बताया था, ऐसे ऐसे और अपना पासवर्ड। ऐसे का पासवर्ड आपने क्या सेटअप किया था? मैंने ही अपना नाम डाला था सर। ओके, तो ये काम करेंगे, वो देखेंगे कि क्या वो जो अपने सर्वर आई थिंक इंस्टॉल किया होगा, तो क्या मिक्स मोड में किया है या नॉर्मल ऑथेंटिकेशन में किया है। अगर मिक्स मोड में किए होंगे तभी सिक्वल ऑथेंटिकेशन काम करेगा, नहीं तो विंडोज ऑथेंटिकेशन होगा तो नहीं काम करेगा। तो उसको हम चेक कर लेंगे इस सेशन के बाद। ओके। ठीक है, ठीक। तो मैं अभी आपको लॉगिन क्रिएट करूंगा, सिक्वल ऑथेंटिकेशन। पहले तो मैं चेक करूंगा कि आपका कौन सा मोड आपका मिक्स मोड में चल रहा है, सिक्वल की सर्विस या विंडो ऑथेंटिकेशन में। नेक्स्ट स्टेप,
हम लॉगिन क्रिएट करेंगे और लॉगिन को एक परमिशन देंगे। तो मैं पहले GUI बेस से करता हूं, जिसे आपको अगर सपोज कीजिए कि क्वेरी से थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप GUI बेस से जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्वेरी से करेंगे। ओके। ठीक है सर। अभी किसी को क्वेरी है कुछ? नो सर। ओके। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि एक मुझे लॉगिन बनाना है। तो लॉगिन बनाने के लिए पहला आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे पूरे जब कनेक्ट करेंगे SQL सर्वर तो यही स्टेट होगा। तो पहले टारगेट होगा कि किस डाटाबेस को आपको परमिशन देना है। जैसे यहाँ पे सब डाटाबेस है, यहाँ लॉगिन है। तो आप लॉगिन पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू लॉगिन करेंगे। सपोज कीजिए कि मुझे जैसे परवीन एक अकाउंट क्रिएट करना है। ओके। यहाँ पे सिक्वल अथेंटिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं विंडो अथेंटिकेशन नहीं करूंगा। विंडो अकाउंट का थोड़ा इशू है मेरे पास, क्या कि अकाउंट जो भी है मेरे पास स्पेस नहीं है। पहले विंडो अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। वो एग्जिस्टिंग पे R&D में कर लूंगा। सिक्वल अथेंटिकेशन, मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा जो भी आपको लगता है। ये पासवर्ड एंटर हुआ। पास यहाँ लिखा है इनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी। उसके बाद लिखा है एक्सपायरेशन है, मस्ट चेंज नेक्स्ट लॉगिन। तो एज अ SQL DB आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो कोई बंदा, जैसे मान लीजिए डेवलपर ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइन करेगा। तो लेट्स सपोज कीजिए कि परवीन डेवलपर है और वो ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी में। तो उनको मुझे एक डेटाबेस पे रीड का या राइट का या ऑनर का डेटाबेस का राइट देना है कि SQL DBA को फुल सिस एडमिन राइट होगा। तो वही आपको कोई भी डेवलपमेंट टीम में ज्वाइन करे या DBA टीम में ज्वाइन करे या रिपोर्टिंग टीम में हो, एनालिसिस टीम में, आप एज अ SQL DBA आप लॉगिन क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपका नेमिंग होगा, जैसे कि अगर कोई जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिखना है, तो मैं लिखूंगा प्रवीण डॉट श्री वास्तव, कुछ भी श्री डाल दिया। ओके। तो मैंने ये लॉगिन नेम हो गया। पासवर्ड आप नॉर्मल डालेंगे। पासवर्ड यहाँ पे जब अगर मैं ये वाला चेक करके रखता हूं, देखिए मैं वन बाय वन की बात करता हूं। इसको अगर चेक करके रखता हूं तो इट मीन्स कि जो भी पासवर्ड सेट आप कर रहे हैं वो टेम्परेरी है। जब भी वो लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी को किसी एप्लीकेशन के लिए फिक्स करना चाहता हूं, कोई मतलब पासवर्ड चेंज ना हो, तो आप नेक्स्ट लॉगिन को डिसेबल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये परवीन श्री लॉगिन करेंगे तो उनसे पूछेगा कि पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो मैं इसी की इन्फोर्स पॉलिसी पे चलता हूं। इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है कि आप सीक्वेंशियल नंबर नहीं डालेंगे, तो ये सारे आपका पॉलिसी होती है। नेक्स्ट होता है पासवर्ड एक्सपायरेशन। अगर पासवर्ड एक्सपायर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये 3 महीने या 6 महीने के लिए एक्सपायर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, पासवर्ड पॉलिसी को हटा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लॉगिन में मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। केवल मैं लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉगिन, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ओके किया, कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ, ना सर्वर रोल असाइन कर रहा हूँ। ये पब्लिक है और मैं डायरेक्टली इसको अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। केवल मैंने डाला लॉगिन नेम और पासवर्ड 2 बार मैंने रिपीट किया, इसको ओके कर दिया। आपका लॉगिन यहाँ पे बन गया। लॉगिन बनने के बाद मैं ये काम करता हूँ कि लॉगिन को कनेक्ट करने के लिए टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे यही सर्वर है, SQL ऑथेंटिकेशन करूंगा। ये आपका लॉगिन है और पासवर्ड मैंने जो डाला उसको मैं ट्राई करता हूँ। ओके। इसको ऑप्शनल करके मैं कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए कनेक्ट तो हो गया है, कुछ भी राइट्स नहीं दिए, परवीन को कोई राइट्स नहीं है। आपको केवल शो करने के लिए मैं दिया। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे वो क्लिक करेंगे, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, आपको आएगा डेटाबेस DBA इज नॉट एक्सेसिबल। मैं डेमो पे क्लिक करूंगा, सेम एरर आएगा, एक्सेसिबल नहीं है। यानी कि आपको किसी डेटाबेस पे परमिशन नहीं है, केवल कनेक्ट करने का परमिशन आपके पास है। ओके। आप कुछ भी परमिशन आपके पास नहीं है। अब बात करते हैं कि आप मैंने टारगेट किया कि परवीन को मुझे एक डेटाबेस पे रीड का परमिशन देना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उस डेटाबेस को
कनेक्ट करना है एज अ सीक्वल डीबीए डीबीए अकाउंट, क्योंकि मेरा डीबीए अकाउंट सीक्वल एडमिन है। इसको मैं कनेक्ट करूंगा और पेरोल पे मुझे रीड का परमिशन देना है, तो पेरोल को एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर भी सिक्योरिटी है, इसको एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पे यूजर क्रिएट करूंगा। यूजर क्रिएट करने के न्यू यूजर करूंगा और इस यूजर की उस लॉगिन से मैपिंग करूंगा। यहाँ पे देखिए यूजर, आपको परवीन देना है परवीन दे सकते हैं, चाहे अगर आपको कुछ और देना है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन पूछ रहा है कि ब्राउज करके बताओ कौन सी लॉगिन से इस परवीन यूजर को मैप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ब्राउज करूंगा, जो लॉगिन बनाया है उसको टिक टिक करूंगा। टिक करने के बाद ओके करूंगा। डिफॉल्ट स्कीमा मैं डीवीओ कर देता हूं और इसको मैंने ओके किया। अभी भी मैं किसी को परमिशन नहीं दिया, पेरोल पे केवल कनेक्शन का परमिशन दिया। और फिर से मैं एक काम करता हूं, इस अकाउंट को फिर से रिफ्रेश करता हूं क्योंकि ये परवीन श्री से कनेक्टेड है। मैं एक्सपेंड करता हूं और पेरोल में जाके देखता हूं। क्या पेरोल में आपके बहुत से डेटाबेस है, बहुत से टेबल है, बट यहाँ एक भी लिस्टिंग नहीं हो रही है। मैं आपको डीबीए वाला अकाउंट से दिखाता हूँ कि पेरोल में कितने टेबल्स है। तो आप देखेंगे इतने टेबल्स है, बट आपको कुछ नहीं दिख रहा है परवीन वाले अकाउंट को कि हमने कोई परमिशन ही नहीं दिया। यहाँ आप रिफ्रेश करेंगे, एक भी टेबल का लिस्टिंग नहीं हो रही है। यानी कि आपका लॉगिन क्रिएट हुआ, यूजर क्रिएट होगा, यूजर क्रिएट हुआ और मैपिंग हो गया लॉगिन से, बट कोई परमिशन नहीं दिया। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे परमिशन देना है परवीन के यूजर को, न कि लॉगिन को, क्योंकि मुझे पेरोल डेटाबेस को रीड का परमिशन देना है। तो मैं फिर से डीबी अकाउंट में जाऊंगा और पेरोल वाला डेटाबेस को एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पे यूजर जो परवीन श्री आपका जो बना है इसको प्रॉपर्टी में जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे मेंबर में जाऊंगा, तो देखिए कोई मेंबर नहीं है। मुझे रीड का परमिशन देना है तो इस पे रीडर पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा और मैं फिर से दूसरा जो ए वाला अकाउंट पे रिफ्रेश करता हूं। और रिफ्रेश करने के बाद आप एक्सपेंड करेंगे दूसरे डेटाबेस, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, बट पेरोल डेटाबेस आपका एक्सेसिबल होगा और जो भी टेबल होगा आपका लिस्टिंग होगा। आप देख पा रहे हैं। और इसको सेलेक्ट भी आप कर सकते हैं कि रीड की परमिशन, रीडर का मतलब सेलेक्ट परमिशन, कि आप रीड करना चाहते हैं डेटा। अब बात करता हूं कि क्या इसके अंदर क्या मैं एडिट कर सकता हूं, क्या कि मुझे परमिशन तो रीड का है, बहुत डेटा है इसमें। ओके, लॉगशिप टेस्ट, देखिए इसमें 3 का एंट्री करता हूं और डेमो 0 3 4। यहाँ पे देखिए आपको क्या आ रहा है, डाटा रो 3 was not committed, error framework SQL client data provider, the insert permission was denied on this table this payroll database schema this। इट मीन्स आपको इंसर्ट का परमिशन नहीं है, इंसर्ट केवल आपके पास रीडर का है, तो इसको कैंसिल करेंगे और आप बाहर आएंगे। ओके। अब इसी प्रैक्टिकल इशू को जो हमने ये विजार्ड से किया, जीयूआई से किया, उसी को मैं रिपीट करता हूं। और रिपीट करने के लिए मैं एक दूसरा अकाउंट बनाता हूं। ओके। तो मैं फिर से SQL डीबीए में जाऊंगा और देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कमांड से। जिसे आपको दोनों पता रहता है तो बेटर होगा, कम से कम एक आपको माइंड में होना चाहिए। तो पहला स्टेप है कि मुझे लॉगिन क्रिएट करना। तो लॉगिन क्रिएट करने के लिए मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे उस डेटा मास्टर डेटाबेस में जाऊंगा कि मैंने बताया कि लॉगिन जो क्रेडेंशियल सेव होता है मास्टर के अंदर होता है। तो यहाँ मैं करूंगा, पहले तो किसी डेटाबेस में होंगे यूज करने के लिए, उस डेटाबेस में जाने के लिए आप यूज करेंगे मास्टर डेटाबेस। यहाँ पहले ही से जा चुके हैं, आप F5 करेंगे उस डेटाबेस में चले जाएंगे। अब मैं किसी और डेटाबेस में हूँगा, तो स्विच करने के लिए ये यूज डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नाम देंगे यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो जाएगा। ओके। अगला काम है कि आपको लॉगिन क्रिएट करना है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे करेंगे क्रिएट लॉगिन, लॉगिन का नाम, तो लॉगिन का नेम जो भी आपको देना है वो दे देते हैं। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं जैसे गुलशन करता हूं, गुलशन लॉगिन नेम है, विथ पासवर्ड मैं कर देता हूं, यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर देता हूं आपके सामने।
मैं कर दिया India@1234 5। ओके। मैं इस लॉगिन को क्रिएट करता हूं। आपका ये स्टेटमेंट हो गया लॉगिन क्रिएट करने के लिए। मैं सेलेक्ट किया, F5 किया, ये आपका लॉगिन यहाँ पे बन गया होगा। लॉगिन को आप एक्सपेंड करेंगे या राइट क्लिक करके फिल्टर करेंगे कि क्या गुलशन लॉगिन बना है। ओके करेंगे, यहाँ गुलशन लॉगिन का लिस्टिंग आ जाएगा, ये लॉगिन बन चुका है। ओके। अगला स्टेप, किस डेटाबेस पे आपको परमिशन देना है। मान लीजिए उसी डेटाबेस पे देना है जिस पे मैंने प्रवीण को दिया था, तो उस डेटाबेस के अंदर आपको स्विच करना है, तो यहाँ करूंगा यूज। ठीक है। फिर गो करूंगा और मुझे अब क्रिएट करना है यूजर, तो यहीं लिखूंगा क्रिएट यूजर। यूजर का नाम मैं सिंपल फिर से वही गिल्सन डालता हूं, और फॉर यहाँ पे लिंकिंग करना है लॉगिन, जो भी आपका लॉगिन है उससे। ओके। तो मैंने कहा क्रिएट करो लॉगिन फॉर क्रिएट यूजर गुलशन फॉर लॉगिन दिस। ओके। और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब बेसिकली ये यूज करने का मतलब उस डेटाबेस में स्विच करना। मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए पेरोल में चला गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा सेम। अब आपका यूजर भी क्रिएट हो गया होगा पेरोल डेटाबेस के अंदर। उसको आप चेक करेंगे एक बार के लिए। यहाँ पे आप जाएंगे और सिक्योरिटी में जाके यूजर में जाके फिल्टर कर सकते हैं, या एक्सपेंड करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे गुलशन आपका बन गया होगा। ओके, ये गुलशन बन गया। अब दूसरा स्टेप है कि इसी डेटाबेस में उसको रीड का परमिशन ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा एसपी, एक स्टोर प्रोसीजर होता है यहाँ पे सिस्टम डिफाइन, SP_ऐड रोल मेंबर। मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको DB ऑनर जो भी आपका राइट्स है उसको देना है। तो मैं याद नहीं किया हूँ। बेसिकली आपको रोल पे जाना है, डेटाबेस रोल पे, और जो भी रोल आपको देना है, जैसे मुझे रीडर देना है तो रीडर उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके। तो यानी कि इस गुलशन को इस रीडर का रोल मैंने दे दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो मैंने आपका विजार्ड से जो एक्सप्लेन किया, ये आपका क्वेरी से इतना क्वेरी है, जो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। एक कॉपी आप कर लेंगे, नहीं तो मीटिंग खत्म होगा तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, या मैं ग्रुप पे इसको डाल देता हूँ बेसिकली। तो ये आप कमांड से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी तो रीडर का परमिशन, कल के डेट में मुझे हो सकता है मुझे कोई ऐसे लॉगिन आता है जिसको रीडर का परमिशन, लेकिन मुझे सारे टेबल को तो रीड नहीं करना है। यहाँ तो इस कमांड से क्या हुआ कि इस डेटाबेस में, पेरोल डेटाबेस में जितने भी डेटा है, जितने भी टेबल है, वो रीड का परमिशन गुलशन को चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा परमिशन आता है कि एक यूजर है जिसको 5 टेबल पे चाहिए, बाकी टेबल पे नहीं चाहिए, 2 टेबल पे चाहिए, तीसरे टेबल पे नहीं चाहिए। तो कस्टम रूल कैसे परमिशन देंगे, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्टेप करूंगा, जिसको विजार्ड से भी कर देता हूं और आपके कमांड से भी करूंगा। ओके। तो आपको ये हो गया कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा मैं छोटा सा एक टॉपिक है, इसको मैं ही कवर कर लेता हूं। कोई सर्वर रोल आपको क्रिएट करना है, सर्वर रोल पे अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो यहाँ ल्यून लॉगिन क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि टेस्ट एडमिन करता हूं, टेस्ट DB क्रिएटर, एक लॉगिन मैंने बनाया, उसका पासवर्ड मैंने डाला India@समथिंग, और ए बंदे को DB क्रिएटर रोल दूंगा मैं। ओके। तो यहाँ डायरेक्ट मैं सर्वर रोल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं DB क्रिएटर रोल दे दिया। तो ए बंदा क्या करेगा, इसका रोल क्या होगा, वो कनेक्ट अगर करता है तो वो केवल DB को क्रिएट कर सकता है बेसिकली, और कुछ एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा रोल क्या है। तो एक काम करेंगे, समराइज करेंगे
ये दोनों रोल बेस कल हम लोग फाइनल कर लेंगे कि डेटाबेस रोल क्या होता है और आपका सर्वर रोल क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये जो डीबी क्रिएटर है, ये नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, जिसको हमने सर्वर रोल दिया डेटाबेस क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पे लिखूं डमी, ये क्रिएट कर सकता है। तो इसको क्रिएटर का रोल हमने दिया, असाइन किया है। और ये कोई 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 काम नहीं कर सकता है। मैं ये काम करता हूं कि यहाँ पे देखिए आपका डमी क्रिएट हो गया। और मैं ये डेटाबेस पे जा रहा हूं, तो देखिए इसको कह रहा डेटाबेस तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन डेटाबेस पे आपको एक्सेस नहीं है। देख रहे हैं? मैं ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये डीबी क्रिएट किया है, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी लिस्टिंग इसके पास नहीं होगी, क्योंकि क्रिएशन का राइट है, लेकिन इसको और भी इंटरनल जो राइट्स है जैसे डीबी ऑनर का, उसको इसके पास राइट नहीं है। तो ये सर्वर रोल हुआ। और इस केस में आप जाके देखें, जब आप किसी यूजर को क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए करते हैं, तो पहले एक आपका लॉगिन बनता है और फिर उस डेटाबेस के अंदर यूजर बनता है। लेकिन ऐसे अगर आप जाके देखेंगे क्या इसके अंदर यूजर बना है? सॉरी, ये तो मैं श्री वाला अकाउंट से करता हूँ, इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि इस डेटाबेस में क्या डमी करके आपका अकाउंट बना है क्या, डीबी क्रिएटर। देखिए आपका नहीं बना है। तो जो सर्वर रोल होता है उसके लिए यूजर अकाउंट की जरूरत नहीं है। जो डेटाबेस रोल होता है उसके लिए यूजर अकाउंट की जरूरत है। यानी कि जब तक यूजर का एक्सेस नहीं है अंडरलाइन, तब तक ये आपका कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन एज अ डीबीए, अगर डीबीए ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी में, तो आपका जो लॉगिन बनेगा, मान लीजिए कि कोई डीबीए अगर आपके साथ ज्वाइन करता है, आपने हो सकता है कि 6 महीने पहले ज्वाइन किया, तो आपका रोल क्या होगा? अब कोई जूनियर डीबीए कोई ज्वाइन करता है, जीआर डीबीए, तो आपको क्या करना है? उसकी अकाउंट क्रिएट करनी है, और उसको भी आपको सर्वर आपका सीस एडमिन रोल को अप्लाई करना है। और सीस एडमिन रोल एक ऐसा रोल है जिसको ये पूरे होल सोल एक्सेस है। ओके। मैंने इनफोर्स पॉलिसी खत्म किया, और ये बंदा किसी भी लॉगिन में कनेक्ट करेगा और किसी भी डेटाबेस में जाके हर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, जीआर डीबीए। और ये किसी डेटाबेस में जा सकता है, लेकिन इसका कोई भी अकाउंट आपका नहीं होगा। आप कोई भी डेटाबेस एक्सपेंड करो, इसको पूरे एक्सेस है, क्योंकि ये सिस एडमिन सर्वर का एडमिन ज्वाइन किया है। ओके। तो किसी भी डेटाबेस को आप टेस्ट कर सकते हैं, और इस अकाउंट के पास पूरे सुपर एडमिन वाला परमिशन है, जिसको बोलते हैं सिस एडमिन। अभी कोई क्वेरी है आप लोग के पास? सर हेलो। मेरा एक क्वेरी है, हाँ बट बताइए। पूछ सकता हूँ अभी? ये काम करते हैं, अगले सेशन में पूछ ले क्या क्या, कि अगर 2-3 मिनट में फिक्स हो जाएगा तो पूछ लीजिए, अगर अधिक टाइम लगेगा तो बता दीजिए। सर वो ऐसा। मेरे से। हाँ 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 हाँ, बताइए। बोलिए। हाँ बताइए बताइए, क्या क्या हम मेरे ये काम कर रहे, क्वेश्चन तो सुन ही सकते हैं आपका। क्या हुआ, कल मतलब मैंने सब कर लिया वो सेटअप, बट मुझे ना वो TCP/IP आपने ऐड किया था ना एंड में, TCP/IP लाइक उसका पोर्ट एंड पोर्ट पोर्ट क्या पोर्ट रहता है, आपने वन चेंज फोर। किया? हाँ 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 हाँ। वन फोर, बट मेरे मुझे वो पोर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब वो एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सर्च कर रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं दिख रहा हूँ। ओके, तो ये काम करता हूँ मैं। अभी नेक्स्ट सेशन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और हाँ हाँ। उनका भी जो इशू है, क्या बोलते हैं, गौरव का, उनका इशू फिक्स करते हैं, और आपका इशू फिक्स करते हैं। ओके। ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कीजिए। और भी इसमें जो होता है, मैं नेक्स्ट एक यूजर लेवल का, कैसे एक इंडिविजुअल टेबल पे जैसे 5 टेबल है, उसमें 2 ही टेबल को परमिशन चाहिए रीड का, तो कैसे देंगे? 2 पे राइट का, 2 पे डिलीट का, ये कैसे देंगे, वो हैंडल आगे करके उसके बाद आप लोग का इशू फिक्स करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू।